वो मेरे बहन का इलाज नहीं कर रहा था और ये जो बीमारी थी ना उसको साल से थी मेरी बहन को। 1 साल से मैं उसके पीछे था कि इसका इलाज करवाओ कि हमारा और आपका एक दफा आखिरी मुलाकात होएगा। 1.5 महीने बाद मेरे पास आया, मेरे को कहता है यार उस दिन के लिए मैं माजरत करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बोला माफ़ किया मैंने आपको। कहता है मैं इतवार वाले दिन आपकी बहन और मैं आऊँगा, आपके पूरे घर वालों से माफ़ी मांगेंगे। मैं ज़रूरत ही नहीं है, बस माफ़ कर दिए, आप आ जाओ। फिर जो है ना उसने कोई पापड़ दिए और शौरमा दिया, मुझे कहा कि ये आप ये खा लेना और घर ले जाना। वो जो शवारमा और पापड़ दिए थे वो किस किसने खाए? वॉशरूम से जब निकलता था देखा तो ये मच्छी की तरह तड़प रहे थे। बैठा और वाइफ में इंडस ले गया, उन्होंने बोला सीरियस है ये, यहाँ पर इसका वो नहीं हो सकता है। मतलब अस्पताल वालों ने इसको जहर डिक्लेयर कर जी जी। कहा जाता था कि सफर में किसी अजनबी से कोई चीज लेकर ना खाएं ताकि आपका कोई जानी या माली नुकसान ना हो। लेकिन लाहौर के इलाके रायवंड में एक ऐसा ही सान्या पेश आया कि बच्चों के अपने ही रिश्तेदार यानी पुप्पा ने बच्चों को जो है वो खाने के लिए कुछ चीजें ला कर दी और वो चीजें इस कदर जानलेवा थी कि एक बच्चा जो है वो दम तोड़ गया और कुछ जो घर वाले हैं वो अभी भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। मैं इस वक्त जना अस्पताल में मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। सर मुझे अपना नाम बता दीजिएगा और ये बताइएगा कि वकुआ हुआ क्या? मेरा नाम है नूर रज़ाक। नूर, आप करते क्या हैं? मैं रेडी पे, फ्रूट वाली रेडी पे जो है ना काम करता हूँ, किसी के साथ 1200 रुपये दिहाड़ी है मेरी। अच्छा, जो बच्चों के पुप्पा लगते हैं गालबन आपके, वो बहनोई हुए, जी जी। तो वो क्या मामला क्या हुआ? क्या किस तरह से ये सारा मामला हुआ? मामला ये हुआ कि वो मेरा बिनोई है सका, और मेरे उसके साथ कोई 1.5 महीने पहले मुंहमारी हो गई थी। वो मेरे बहन का इलाज नहीं कर रहा था और ये जो बीमारी थी ना उसको साल से थी मेरी बहन को। 1 साल से मैं उसके पीछे था कि इसका इलाज करवाओ, वो कर रहे ही नहीं थे। एंड पे हमारी और इसकी मुँह मारी हुई, उसने मुझे एक दो तीन सुनाई, मैंने दो तीन ही सुनाई। फिर उसने मुझे धमकी दी जाते हुए कि हमारा और आपका एक दफ़ा आखिरी मुलाकात होएगा। 1.5 महीने बाद मेरे पास आया, मेरे को कहता है यार उस दिन के लिए मैं माजरत करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बोला माफ़ किया मैंने आपको। कहता है मैं इतवार वाले दिन आपकी बहन और मैं आऊँगा, आपके पूरे घर वालों से माफ़ी मांगेंगे। मैं ज़रूरत ही नहीं है, बस माफ़ कर दिए, आप आ जाओ। जाहिर है आपने तो बहन दी हुई थी। हाँ बहन दी थी मैंने, तो उसके खातिर वो सब कुछ वो कर दिया था। फिर जो है ना उसने कोई पापड़ दिए और शौरमा दिया, मुझे कहा कि ये आप इधर पूरी रात जो है ना आप इधर बैठे हो तो ये खा लेना और घर ले जाना। वो मैं चावल खा गया तो शौरमा और पापड़ जो है ना रह गए। मैं घर ले गया सुबह। सुबह जब घर ले गया मैं अच्छा, शापर। चावल भी उन्होंने ही दिए थे आपको? चावल साथ वाले होटल वाले नहीं दिए थे, उन्होंने नहीं दिए थे, मैं वो खा गया रात को। अगर वो नहीं दिया होता ना होटल वाले, मैं खुद खा लेता शौरमा। आप इसलिए बच गए? मैं इसलिए बच गया। तो वो जो शवारमा और पापड़ दिए थे वो किस किसने खाए? वो मेरी वाइफ थी और मेरा एक 17 साल का बेटा था और एक मेरी छोटी बच्ची थी जो स्कूल नहीं जाती थी। बाकी बच्चे मेरे स्कूल गए थे। ये जो 17 साल का बच्चा था ना, इसके बोर्ड पेपर चल रहे, इसके 2 बजे का पेपर था और एक इससे छोटा है उसका सुबह का पेपर था। वो चला गया था, ये रह गया था, तो इसने खा ली। ये 3 बंदों ने ना खा के जो है ना, जब मैं पेशाब के वॉशरूम से जब निकलता था देखा तो ये मच्छी की तरह तड़प रहे थे तीनों। खाते वक्त ही फौरी तौर पे? फौरी 3 मिनट मेरे छोटे पेशाब में, मैंने शापर रखा हूँ। मेरी बच्ची ना जब कहती है कोई पापा फ्रूट लेके आया होगा, कोई चीज़ लाया होगा, उसने शोरमे में हाथ मारा तो फिर मेरी घरवाली ने उसको अच्छा, पकड़ाया। ये कितने बजे आप लोगों ने ये खाए शवारमा? सुबह कोई 8 बजे का टाइम था, इस तरह पौने 8 बजे का टाइम था। सुबह सुबह ही आपने शवारमे खा लिए? जी जी। और उसके बाद ये सारा? उसके बाद ये सारा हो गया, मुंह और नाक से ना पानी और गंदक सा आ रहा था गाढ़ा, ते ये खून ये वाला आ रहा था, बहुत अच्छा, ज़्यादा आ रहा था। फिर कि आपने क्या? फिर मैं इतना टेंशन में था कि मैं किस किस को उठा के ले जाऊं। मेरे साथ मेरी भाभियां लग गए ना, हमने रिक्शे में बैठा के अस्पताल, इंडस अस्पताल वहाँ पे करीब है, उधर लेके जा रहे हैं। बेटी मेरी जो है ना रास्ते में दम छोड़ दी, वफात हो गई। अच्छा, वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही? पहुंचने से पहले हो गई। बच्ची का नाम क्या था, उम्र कितनी थी? अनाबिया नाम था उसका, कोई 7-8 साल उम्र था। और बेटा और वाइफ में इंडस ले गए, उन्होंने बोला सीरियस है ये, यहाँ पर इसका वो नहीं हो सकता है, सेवल ले जाओ। सेवल ले गए, उन्होंने बोला जिना ले जाओ। फिर जिना लेके आए। फिर वाइफ मेरी इतनी सख्त थी कि उन्होंने मुझसे अंगूठे लगाए और साइन करवाया।
फिर उसके बाद जो है अच्छा, ना, जो अभी जो बच्चों का मेडिकल हुआ है उसमें कोई चीज साबित हो गई है कि जहर वाकई शामिल था या कोई फूड पॉइजनिंग या हैजे वाला मामला भी हो सकता है? ये पुलिस वालों ने अस्पताल वालों से पूछा भी कि ये तो कोई रात की वजह से ख़राब नहीं होएगा। उसने बोला इस तरह ख़राब अगर होता ना तो ये उल्टी पानी की तरह होता और कम होता, इतना भी नहीं करता। एक शोर में से जो है ना कि हम लोगों ने ये देखो डब्बा भर दिया और वो भी जो है ना गदक आ रहे सारे, गाढ़े गदक नहीं होते, बोलते ये जहर ही हो सकता है, उन्होंने बताया। मतलब अस्पताल वालों ने इसको जहर डिक्लेयर कर दिया। जी जी, उन्होंने ये कर दिए। बाकी पोस्टमार्टम के लिए मैंने अपनी बच्ची दी थी, हो गया उसका है मुझे नहीं पोस्टमार्टम? पता जी, उसका वो पोस्टमार्टम हो अभी गया। तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? रिपोर्ट का मुझे नहीं पता है, वो पुलिस वालों ने किया है। मुझे अपने अभी आपकी बीवी की हालत कैसी है? उसकी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर से तो सही है मगर अंदर से वो सही नहीं लग रही है, क्योंकि उसका पेट फूला हुआ है, ठीक है, मैदा और वाश कर रहे हैं? मैदा 2-3 दफ़ा उसका वॉश किया है। ते सर में बहुत सख्त दर्द, गला, ये जगह सारे जो है ना इसकी तकलीफ है, अभी भी जो है ना उसको तकलीफ है। तो आपने फिर अपने बहनोई के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई करवाई है, कानूनी कार्रवाई? मैंने उसके ऊपर एफआईआर काटा हुआ है, तो छापे लग रहे हैं अभी। नहीं, मेरा जिधर अच्छा, था उधर। वो बहनोई जाहिर है आपकी बहन के शौहर हैं, जी जी। तो बहनें तो सबको बड़ी प्यारी होती हैं, तो बहन से कोई राब्ता हो सका आपका कि क्या बहन ने कुछ बताया हो? बहन से भी कोई राब्ता नहीं है, मुझे इस बात का डर है कि किधर मेरे बहन को नुकसान ना पहुंचा दे। अभी बहन आपकी किधर है? उसके पास ही है, यही तो डर है कि ये जालिम जो ये कर सकता है एक बच्ची का और जान ले सकता है, तो वो उसके लिए वो क्या है। आपकी बहन की उस वाकये के बाद आपसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई है, कोई राब्ता भी नहीं हुआ? कोई राब्ता भी नहीं है, और उन्होंने ताले लगाए हैं। वो जो बहन के घर ये गए था उधर ताले लगे हुए हैं। मतलब बहन भी आपकी वहां पे मौजूद नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। ये सूरत हाल है जी। ये शहरी हैं जिनके साथ ये अफसोसनाक सानिया पेश आया कि बच्चों जो इनके बहनोई हैं उन्होंने जो है इनकी कुछ अरसा कबल लड़ाई हुई थी और उन्होंने लाकर जो है वो सुलह के बहाने इनको शवारमे और कुछ पापड़ दिए जिसमें जहर मिला रखा था, और जैसे ही बच्चों ने खाया और इनकी मिसेज ने खाया तो उनकी हालत जो है वो गैर हो गई। एक बच्ची जो है वो मौके पर ही तकरीबन दम तोड़ गई, जबकि इनकी जो मिसेज हैं वो इस वक्त भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि जो 17 साल जवान बेटा था वो अब जो है वो जख्मों से कुछ हद तक जो है वो बेहतर हो चुका है, जिसे अस्पताल ने जो है वो डिस्चार्ज कर दिया है। और इनका ये कहना है कि पुलिस ने जो है वो वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं।